परिचय। माँ, मैंने जो रोटी बेली वो गोल नहीं है, मैं क्या करूं? ठीक है, तुम बेली हुई रोटी को लोई बनाकर फिर से कोशिश कर सकती हो। माँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ सीमा, ये एक ऐसा परिवर्तन है जो दोबारा किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ में हम अपने चारों तरफ हो रहे परिवर्तनों और प्रतिवर्ती तथा अप्रतिवर्ती परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना, प्रतिवर्ती परिवर्तनों की व्याख्या करना, अप्रतिवर्ती परिवर्तनों की व्याख्या करना, प्रसार का वर्णन करना, वाष्पन का परिवर्तनों पर एक नजर। क्या आपने देखा है कि बीज कैसे उगते हैं? एक और बिंदु जिस पर गौर किया जाना चाहिए ये है कि बर्फ कैसे पिघलती है और पानी बनकर यह नदी में कैसे बहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सभी वे परिवर्तन हैं जो हमारे चारों ओर निरंतर होते रहते हैं। प्रतिवर्ती परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती। वे परिवर्तन जिन्हें दोबारा उनकी मूल अवस्था में बदल दिया जाए प्रतिवर्ती परिवर्तन होते हैं। आइए हम इसे आजमाएं। कुछ रेत लें और इसे पानी में मिलाएं। पानी में मिल जाने पर क्या आप रेत को पानी से अलग रख पाएंगे? चलिए दूसरे को देखते हैं। किसी चॉकलेट को पिघलाएं। क्या आप जानते हैं कि आप उस पिघले हुए घोल को ठोस बनाकर दोबारा चॉकलेट में बदल सकते हैं? जी हाँ, ये प्रतिवर्ती परिवर्तन के उदाहरण हैं। अप्रतिवर्ती परिवर्तन। आइए कुछ और परिवर्तनों पर विचार करें और देखें कि हम उन्हें दोबारा बदल सकते हैं या नहीं। आइए एक ऑमलेट बनाने के लिए एक अंडे को तोड़कर उसे मथते हैं। क्या अब हमें वही अंडा वापस मिल सकता है? क्या आपको सेब पसंद है? आइए एक सेब को 4 टुकड़ों में काटें। काटने के बाद क्या हमें पूरे का पूरा सेब वापस मिल सकता है? ये वे परिवर्तन हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और इन्हें अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहा जाता है। प्रसार। क्या आप थर्मोमीटर पढ़ना जानते हैं? थर्मोमीटर में पारे के फैलने पर यह तापमान बताता है। क्योंकि पारे की अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए थर्मोमीटर तापमान बता पाता है। इस परिवर्तन को प्रसार कहा जाता है। आइए प्रसार का एक अन्य उदाहरण देखें। हम जिन ग्लासों का उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं वे शीशे को गर्म करके मोड़कर तैयार किए जाते हैं। पिघले शीशे को कर्मचारी उससे अलग अलग आकारों में ढालते हैं जिनका हम रोजाना उपयोग करते हैं। वाष्पन। क्या होता है जब आप किसी कटोरे में पेट्रोल रखकर उसे धूप में छोड़ देते हैं? जी हाँ, कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पेट्रोल कम होने लगता है। ये परिवर्तन का एक उदाहरण है जिसे वाष्पन कहा जाता है। पदार्थों को मिलाना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप पानी और चीनी को मिलाते हैं तो चीनी पानी में घुल जाती है। चूंकि पानी के गुण में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह परिवर्तन अप्रतिवर्ती है। आइए एक और उदाहरण देखें। जब आप चाय की पत्ती गर्म पानी में मिलाते हैं तो आप पाएंगे कि पदार्थों को मिलाने से एक परिवर्तन होता है। इस स्थिति में यह परिवर्तन अप्रतिवर्ती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारे चारों ओर परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जिन्हें उनकी मूल अवस्था में दोबारा बदला जा सकता है प्रतिवर्ती परिवर्तन होते हैं। जिन परिवर्तनों में हमें मूल पदार्थ नहीं मिले वे अप्रतिवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं।
गर्म करने पर पानी वाष्प में बदल जाता है। इसे वाष्पन कहते हैं।